तुमको मैं चैलेंज करता हूँ हाफिज मियाँ, तुम एक बार कुरान में हाथ रख के कह दो कि मंदिर से पैसा खाया कि नहीं खाया, तुमने गुड़ियारी से पैसा खाया कि नहीं खाया, तुमने मस्जिद से पैसा खाया कि नहीं खाया, ये बता दे एक बार। हम राजनीति की छोड़ देंगे। इनके परिवार ना मुसलमान का है ना हिंदू का है, इनका परिवार सिर्फ अपने धन कमाने का चक्कर लगाया है। ये इनको मालूम है कि मस्जिद में तो हमारे मुसलमान गुलाम हैं, ये अपने मुंह से कहते हैं कि मुसलमान हमारा गुलाम है, आदिवासी गुलाम है, हिंदू को खरीदना है। तुम जो हिंदुओं को बेवकूफ़ बनाने वाला काम कर रहे हो वो छोड़ दो। मैं तो तुमसे यही कहता हूँ हाफिज़, अगर तुम सुन रहे हो तो मेरी बात सुन लेना। तुम तो मेरा वीडियो देखते हो और मैं तुमसे तो कल भी मैंने जिस लैंग्वेज में तुमसे बात किया मैं तुमको बताना चाहता हूँ तुम उसी लायक हो, क्योंकि तुमने कभी जनता को समझा नहीं। तुम क्या समझ रहे हो कि तुम्हारा गुंडागर्दी यहाँ चलेगा? वो नहीं चलेगा। तुमने कब एक जनता का काम किया बताओ? एक राशन कार्ड बांट करके आपको बता दें इनकी कहानी। और आपने उस सम्मान को क्या कर रहे हो? ठेकेदारी का अड्डा बना रहे हो। शर्म लगना चाहिए हफीजुल को। और हफीजुल को बोलिए कि मैंने बोला हूँ हफीजुल को कि तुमको तो शर्म लगना चाहिए। तुम एक लाश पे अगर राजनीति करने आते हो तो तुमको शर्म लगना चाहिए। एक इतना बड़ा दांत वाला एक आदमी है जिसने आदिवासी को बेचने का काम करता है। एक ही आदिवासी का आदमी है जो पूरे आदिवासी का ठेका लेके रखा है। हमने मधुपुर विधानसभा में हर गांव से आदिवासी लड़कों को इतना सशक्त और इतना मजबूत कर दिया है, इनको इस बार पानी पिलाएगा वही आदिवासी लड़का लोग। ये कहाँ भाग रहा है अभी? इसके घर में कुछ दिन पहले एक मीटिंग हुआ कि हम इलेक्शन कैसे जीतेंगे, तो इसने बोला मुस्लिम का वोट इसके बक्से में है, आदिवासी का वोट भी इसका बक्से में है, हिंदू और दलित का वोट इसको 20 से 25 हज़ार खरीदना है। ये लफ्ज़ उसका था। तो हमारे यहाँ जितने हिंदू हैं वो समझ गए कि इनका मंसूबा क्या है। ये सिर्फ और सिर्फ गंदा राजनीति करना चाहता है। पथरगाली के लोग, बाबा कनेश्वर के लोग, कौरों के लोग और बाबा नायक, ये सब मिलकर लोग जवाब देंगे कि इसने प्रधानमंत्री जी ने सम्मान दिया, उस सम्मान को इसने ठेस पहुंचाने का काम किया। इस गधे को मैं कहता हूं अभी भी तुम्हें अकल नहीं है तो मेरे ख्याल से राजनीतिक तुम्हें नहीं करना चाहिए। अभी ये रात को एक काम कर रहा है, इनके सारे भाई मिलकर काम कर रहे हैं। जितने हिंदू के हमारे गाँव के लड़के लोग हैं उनको बुलाता है, वो बोलता है कि भैया तुम एक काम करो, 20 वोट देने के लिए कितना लोगे? 2 लाख, ये लो लेके जाओ। मतलब पैसे बांटे जा रहे हैं, पूरे पैसे का खेल कर रहा है। क्योंकि इसने जो पैसा कमाया है इसने थाने को नहीं छोड़ा। अरे एक लड़के लोग को नौकरी तक नहीं दे पाई। ब्लॉक के वीडियो तो मतलब इनको सुबह सुबह जाके पैसे पहुंचाते हैं। ऐसे मंत्री कभी मधुपुर और मधुपुर के लोगों को भला कर ही नहीं सकते। आप मुझे एक बात बताइए, गरीब मुस्लिम की स्थिति देखो। तुम वैसे मुस्लिमों को अपने बढ़ा के रखे हो जो तुम्हारे इर्द गिर्द तुम्हारे अपने घर के हैं या तो तुम्हारे रिश्तेदार हैं। गरीब मुस्लिम को कभी पूछा क्या तुमने जा करके? नहीं पूछा इसने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मधुपुर में कार्यक्रम था और उस कार्यक्रम के बाद बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता उत्साहित तो दिख ही रहे हैं और लगातार अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम के बाद जो एनर्जी आई है उसी एनर्जी के साथ फिर से जनता के बीच जाना शुरू कर चुके हैं। इस वक्त हमारे साथ भाजपा के उम्मीदवार गंगा नारायण सिंह हैं। गंगा जी, हफीजुल अंसारी जी से बातचीत हो रही थी। वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी जितने भी मंदिर का नाम लिए सबका सौंदर्यीकरण और उसका सब कुछ तो हम किए हैं। उसने कभी मस्जिद का नाम लिया क्या? मस्जिद का भी एक बार नाम ले लेता था तो जानते थे कर करके ने सौंदर्यीकरण किया है। मंदिरों को उसने ठेकेदारी का अड्डा बना दिया। और उनके पास अगर जो मंत्री रहता है उस मंत्री के पास पैसे रहते हैं कि कहाँ हमें काम करना है। वो अपने घर से तो दिए नहीं है कि वो उस मंदिर का इतिहास क्या है और उसे करना क्या चाहिए। उसने जितने पैसे दिए मुझे नहीं लगता है कि उसमें से 20% काम हुए हैं वहाँ पे। सब वो तो खुद ही 35% वो लेते हैं, 15% पीसी खुद ही ले रहे हैं, बोल रहे हैं 15% 30% खुद ही पीसी लेते हैं। वो उसको एक बार बोलिएगा तुम कुरान में हाथ रख के कह दो कि तुमने मंदिर से पैसा लिया कि नहीं लिया करके। मंदिर से पैसा लिया? मंदिर से पैसा लिया है कि नहीं लिया, कुरान में हाथ रख के कह दो। और ये गंगा सिंह बोल रहा है उनको। मैं चैलेंज करता हूँ कि तुमने हमारे धर्म के से मंदिर से पैसे लिए हो क्या नहीं लिए हो, और कुरान में हाथ रख के बोल दो। तुमने कभी खुल करके मस्जिदों के बारे में बोला है कि मस्जिदों में हमने पैसा दिया है? एक बार उनसे पूछिए कि मस्जिदों में जितने मस्जिदों में पैसे दिए हैं एक बार वो खुल के बोले। वो नहीं बोल सकता। वो हमारा सस्ता मंदिर होता है और हमारे मंदिर को उसने ठेकेदारी का अड्डा बना दिया है। उनको शर्म लगना चाहिए बोलने के लिए कि धर्म जैसे जगहों पे आदरणीय देश के प्रधानमंत्री जी ने हमारे शक्तिपीठों का नाम लिया। उसने चाहे वो गसवा महादेव का नाम लिया हो, माँ काली शक्तिपीठ का नाम लिया हो, बाबा कनेश्वर का नाम लिया हो, नायक धाम बाबा नायक धाम का नाम लिया हो। ये सब एक पीठ है। उसने ये नहीं कहा है, सम्मान दिया करके, और आपने उस सम्मान को क्या कर रहे हो? ठेकेदारी का अड्डा बना रहे हो। शर्म लगना चाहिए हफीजुल को।
और हफीजुल को बोलिए कि मैंने बोला हूँ हफीजुल को कि तुमको तो शर्म लगना चाहिए। तुम एक लाश पे अगर राजनीति करने आते हो तो तुमको शर्म लगना चाहिए। कल मैंने जो तुम्हारा नियत और तुम्हारा चरित्र देखा और मुझे समझ में आ गया कि तुम कैसे लोग हो। सिर्फ तुमने दलित को बेवकूफ़ बना के रखे हो। दलितों को सिर्फ उनका जातियों में उनके लोग कुछ हैं, उन लोगों को सिर्फ तुम खिला पिला करके कुछ दे करके उनको बर्बाद करने के चक्कर में लगाए हो। पर अब ऐसा नहीं होगा। अब गंगा सिंह ने यही ठाना है और दलितों ने भी यही ठाना है कि गंगा सिंह का साथ देंगे और गंगा सिंह का हाथ को मजबूत करेंगे। गंगा सिंह तुम्हारा किसी भी मंसूबे को पूरा नहीं होने देगा। लेकिन वो कह रहे हैं कि उपचुनाव जब हम लड़े तो पिताजी के नाम पर लड़े थे, लेकिन इस दौरान हम काम इतना कर दिए कि इस बार हर वर्ग हर समुदाय के लोगों का साथ मिल रहा है। आप उनको पूछिए कि आप मुस्लिम में क्यों नहीं जाते हो प्रचार करने के लिए। अगर काम किए हो तो मुस्लिम में जाओ ना। गरीब मुस्लिम लोग का स्थिति देखो जा करके। गरीब मुस्लिम की स्थिति देखो। तुम वैसे मुस्लिमों को अपने बढ़ा के रखे हो जो तुम्हारे इर्द गिर्द तुम्हारे अपने घर के हैं या तो तुम्हारे रिश्तेदार हैं। गरीब मुस्लिम को कभी पूछा क्या तुमने जा करके? नहीं पूछा इसने। ये सभी समाज की बात करो, समाज की बात करते हैं। पूछिए इसको यहाँ पे कब हफीज आया था। आप गांव में जाके पूछिएगा। आपको एक बता दूं, एक दिन मैं था उधर मरगो मुंडा साइड में ही था और मरगो मुंडा साइड में जब मैंने था तो वहाँ करीबन 150 मुस्लिम महिलाएं थी। तो मुस्लिम महिलाएं कह रही है मंत्रिया यह है को हफीजुल हमको बता रहा है मैं हफीजुल हूँ। अच्छा, चैलेंज मैं कर रहा हूँ। चैलेंज आदिवासी के गाँव में जाइए, एक भी पक्के की मकान बताइए, एक काम बता दीजिए आदिवासियों को इसने तड़िया मड़िया हड़िया करा करके उनकी लाइफ को बर्बाद कर दिया। अब कुछ पढ़े लिखे लड़के हैं लड़कियां हैं, इनको नकार रहा है सब। एक आदिवासी का नेता का नाम बताए। एक इतना बड़ा दांत वाला एक आदमी है जिसने आदिवासी को बेचने का काम करता है। एक ही आदिवासी का आदमी है जो पूरे आदिवासी का ठेका लेके रखा है। हमने मधुपुर विधानसभा में हर गांव से आदिवासी लड़कों को इतना सशक्त और इतना मजबूत कर दिया है। इनको इस बार पानी पिलाएगा वही आदिवासी लड़का लोग। ये कहाँ भाग रहा है अभी? इनको पूछिए कि भैया तुम जा कहाँ रहे हो? हिंदुओं के गांव में इनका एक फार्मूला है। अभी ये रात को एक काम कर रहा है, इनके सारे भाई मिलके काम कर रहे हैं। जितने हिंदू के हमारे गांव के लड़के लोग हैं उनको बुलाता है। वो बोलता है कि भैया तुम एक काम करो, 20 वोट देने के लिए कितना लोगे? 2 लाख, ये लो लेके जाओ। मतलब पैसे बांटे जा रहे हैं। पूरे पैसे का खेल कर रहा है क्योंकि इसने जो पैसा कमाया है इसने थाने को नहीं छोड़ा। अरे एक लड़के लोग को नौकरी तक नहीं दे पाई। ब्लॉक के वीडियो तो मतलब इनको सुबह सुबह जाके पैसे पहुंचाते हैं। ऐसे मंत्री कभी मधुपुर और मधुपुर के लोगों को भला कर ही नहीं सकते। आप मुझे एक बात बताइए, इसके पिताजी इतने दिन तक रहे, ये भी रहे, एक हॉस्पिटल को सुधार पाए क्या? ये एक हॉस्पिटल तक नहीं सुधार पाए इसने। उसके बाद आपने मधुपुर में कौन सी ऐसी फैसिलिटी दी है मुझे बताइए? एक इंडोर स्टेडियम नहीं कर पाए आपने, एक ग्राउंड नहीं बनवा पाए आपने कौन सा विकास किया भैया? कौन सा विकास किया? ये लोगों को मालूम नहीं है, हमारे लोगों को मालूम नहीं है विकास किसको लगता है। कोई अपने बाप के घर से पैसा नहीं देता। ये अपने घर के बाप के पैसे नहीं दे रहे हैं। ये कुर्सी पे बैठे हुए हैं, जिस मंत्रालय का पैसा है वो झारखंड के लोगों का पैसा है, झारखंडियों का पैसा है। और उस पैसे से जहां जहां देना, जिसके लिए वो पैसा अलॉट किया गया उनको देना पड़ेगा। वो पैसे को दे रहे हो, वो कह रहे हैं कि मैं दे रहा हूं। भाई कोई नहीं दे सकता। देश के किसी भी संवैधानिक पद पे हो, चाहे मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, सब तो देश के ही पैसे हैं ना। आप व्यक्तिगत ऐसे टिप्पणी कीजिएगा कि मंदिर मैंने सुंदरीकरण, तो ये भी बोल दो कि मंदिर तुमने ही बनवाया है। एक बार बना दो मंदिर, एक बनवा दो कर करके। तुम जो हिंदुओं को बेवकूफ़ बनाने वाला काम कर रहे हो वो छोड़ दो। मैं तो तुमसे यही कहता हूँ हाफिज़, अगर तुम सुन रहे हो तो मेरी बात सुन लेना। तुम तो मेरा वीडियो देखते हो और मैं तुमसे तो कल भी मैंने जिस लैंग्वेज में तुमसे बात किया, मैं तुमको बताना चाहता हूँ तुम उसी लायक हो, क्योंकि तुमने कभी जनता को समझा नहीं। तुम क्या समझ रहे हो कि तुम्हारा गुंडागर्दी यहाँ चलेगा? वो नहीं चलेगा। तुमने कब एक जनता का काम किया बताओ? एक राशन कार्ड बांट कर करके। आपको बता दें इनकी कहानी। ये जब मंत्री बना था तो एक दादी को इसने एक राशन कार्ड बांटा था और कहा था कि दादी आज तकला को मंत्री आल लो तो राशन कार्ड दिए। बाप इनका 20 साल का मंत्री, अब बताइए अपने बाप पे ये टीका टिप्पणी कर रहा है कि कोई मंत्री नहीं आया आज, हम तो बने नहीं कभी, तो कौन जाएगा बताइए? उस एक राशन के बाद में ये गायब है पूरे मधुपुर विधानसभा से, फिर कहीं गए नहीं। कौरव पानी के लिए तरस रहा है, मधुपुर पानी के लिए तरस रहा है। पानी की समस्या दुनिया भर का है। ये क्या करते हैं ना कि अभी ये खाली ठेका ठेकेदारी करके जितना माल कमाया है वो हिंदुओं को, लड़के को बेवकूफ़ बना कर करके और हमारे यहाँ बांग्लादेश बनाना चाहता है।
लेकिन वो तो आज बोले कि कोई बांग्लादेशी कहाँ है, यहाँ तो मुर्गी देसी नहीं मिल रहा है तो बांग्लादेशी कहाँ मिलेगा। इनको मालूम है संरक्षण कौन दे रहा है, यही दे रहे हैं। आधार कार्ड कौन बना रहा है, राशन कार्ड कौन बनवा रहा है, ये बनवा रहे हैं। आपने इनको पूछे नहीं कि मधुपुर में जितनी जनसंख्या बढ़ रही है इतनी तेज़ी से, भैया कौन सा ऐसा फॉर्मूला है जो इतना तेज़ी से बढ़ रहा है करके फॉर्मूला बताओ। किसकी संख्या बढ़ रही है? मुसलमानों की संख्या बढ़ रही है। बांग्लादेशी मुसलमानों को ला करके बसाया जा रहा है वहाँ पे, प्रॉपरली उनको बताया जा। पाकुड़ से लेकर करके मधुपुर तक पहुँच गया। अब पिपरा में क्या बांग्लादेशी नहीं रहते? उनके घर ही पिपरा है, उनका जो पैतृक गांव है पिपरा है, वहाँ पे बांग्लादेशी हैं क्या नहीं है इनको पूछिए। तो ये क्या है ना, ये जो बताएंगे ये अपने धर्म के बारे में कभी नहीं बात करेंगे, ये अपने धर्म के बारे में कभी टिकट भी नहीं करेंगे। सस्ता हमारा हिंदू है। इन्होंने कहा था, इसके घर में कुछ दिन पहले एक मीटिंग हुआ कि हम इलेक्शन कैसे जीतेंगे, तो इसने बोला मुस्लिम का वोट इसके बक्से में है, आदिवासी का वोट भी इसका बक्से में है, हिंदू और दलित का वोट इसको 20 से 25 हज़ार खरीदना है। ये लफ्ज़ उसका था। तो हमारे यहाँ जितने हिंदू हैं वो समझ गए कि इनका मंसूबा क्या है। ये सिर्फ और सिर्फ गंदा राजनीति करना चाहता। मैं कभी धर्म जाति पे विश्वास नहीं करता और न करता हूँ, पर तो बोल रहे हैं कि सिर्फ हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। बिल्कुल करना पड़ेगा। आप जब मेरे मंदिर के बारे में बोलते हो तो मस्जिद के बारे में क्यों नहीं बोलते हो? तूने कितने मस्जिद बनवाए, कितने गुड़ियारी बनवाए, इनके बारे में क्यों नहीं बोलते हो? तुम मंदिर के बारे में क्यों बोलते हो? धर्म की तो बात ही नहीं होना चाहिए, धर्म का चर्चा नहीं होना चाहिए। धर्म का चर्चा जब कोई वहाँ पाठ पूजा हो, नमाज हो, तब करना चाहिए। आप धर्म की हर बार राजनीतिक में धर्म लाते हो। जैसे प्रधानमंत्री जी ने नाम लिया, सम्मान से नाम लिया, और इस गधे ने क्या किया, बोलता है मैंने ये करवा दिया। वो तुम्हारा बाप का पैसा था क्या? हाजी साहब का पैसा रखा नहीं था, झारखंड का पैसा था, झारखंडियों का पैसा था। और जब विधानसभा में जब बजट पास होता है ना, तो तुमको मालूम नहीं है कि मंत्री तुम हो, बजट किस किस हिसाब से पास होता है और बजट का पैसा किस किस को दिया जाता है, कौन से डिपार्टमेंट में कितना पैसा है, कब खर्चा करना है, कब नहीं करना है, ये क्या तुमको मालूम नहीं है? तुम बोल रहे हो करके मैंने मंदिर का पैसा दे दिया। तुमको मैं चैलेंज करता हूँ हाफिज मियाँ, तुम एक बार कुरान में हाथ रख के कह दो कि मंदिर से पैसा खाया कि नहीं खाया, तुमने गुड़ियारी से पैसा खाया कि नहीं खाया, तुमने मस्जिद से पैसा खाया कि नहीं खाया, ये बता दे एक बार। हम राजनीति की छोड़ देंगे। इनके परिवार ना मुसलमान का है ना हिंदू का है, इनका परिवार सिर्फ अपने धन कमाने का चक्कर लगाया है। ये इनको मालूम है कि मस्जिद में तो हमारे मुसलमान गुलाम हैं, ये अपने मुंह से कहते हैं कि मुसलमान हमारा गुलाम है, आदिवासी गुलाम है, हिंदू को खरीदना है। तो ये कभी भी अपने लोगों में नहीं जाता। इनके आप एक काम कीजिए, आप जाकर के मुसलमान की बस्ती में जाइए और उनकी दुर्दशा देखिए। मैंने 2000 में जितने मुसलमान बस्ती गया हूँ, मैंने उनको दुर्दशा देख करके मैं तंग हूँ कि कैसे झेल रहे हैं इनको। और मुसलमानों से आग्रह करता हूँ मैं कि एक बार इनको उठा के फेंकने का काम कीजिए, फिर देखिएगा आपका गाँव, आपका जो सुविधा है किस तरह मैं करवाता हूँ वहाँ पर। ये सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार का और अपने रिश्तेदार में ही बंधे हुए हैं। अभी इनका 111 भाई हैं, सब लगे हुए हैं पूरे मधुपुर विधानसभा में। सर्व जगह मिलेगा, और कहाँ मिलेगा? सब हिंदू गांव में मिलेगा। ये इसका एक ही टारगेट है, सिर्फ हिंदू के बूथ से 20, 25, 50, 100, 200 वोट लेना और हमारे लोगों को मांस मुर्गी दारू पिला करके पैसे दे करके वोट को गिरवाना। ये मुसलमान में कहीं जा रहा है तो मुझे बताइए। मुझे तो इसलिए बुरा लगता है, मुसलमान के पढ़े लिखे जो युवा हैं वो जानते हैं गंगा भैया क्या बोल रहे हैं, वो कभी नहीं बोलते। उसको मालूम है कि उसने जितना हिंदुओं को तकलीफ कर रहा है उससे कई गुना ज़्यादा मुसलमानों को दोहन कर रहा है वो। तो ये सब चीज़ जो है ना, वो ग्राउंड लेवल पे जानता नहीं है लोग जानता है कि नहीं इतना दे दिया करके। कोई बाप के घर से देता है क्या? संवैधानिक एक तौर तरीका है। और विधानसभा में जब बजट पास होता है, बजट के पैसे आते हैं, सबके हिस्से के पैसे आते हैं, उनको दिया जाता है। इस गधे को इतना ही नहीं पता कि प्रधानमंत्री जी ने हमारा धर्म को, हमारा जो यहाँ जिस जगह कार्यक्रम हुआ उस कार्यक्रम के आजू बाजू में जितने हमारे तीर्थ स्थल हैं उनका सम्मान दिया नाम लेकर करके, और ये गधे ने उनको क्या किया? ठेकेदारी का अड्डा बना दिया। इनको जवाब देगा हमारे लोग, जहाँ के लोग, गसुआ के लोग, माँ पथोरकाली के लोग, बाबा कनेश्वर के लोग, कौरों के लोग और बाबा नायक, ये सब मिलकर लोग जवाब देंगे कि इसने, प्रधानमंत्री जी ने सम्मान दिया, उस सम्मान को इसने ठेस पहुंचाने का काम किया। इस गधे को मैं कहता हूं, अभी भी तुम्हें अकल नहीं है तो मेरे ख्याल से राजनीतिक तुम्हें नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं राजनीति करना। हमारे धर्म पे हर समय टीका टिप्पणी करता है ये। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे
सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in